था कि फैब का लास्ट या मार्च का स्टार्ट होगा जब वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिशों में है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के शहरियों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाए। अभी वैक्सीन का तरीकाकार क्या होगा, क्या सरकारी सतह पर वैक्सीन आने के बाद निजी शोबे वैक्सीन मंगवा सकेंगे, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। इस अहम डेवलपमेंट और आइंदा की प्लानिंग पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? और सबसे बड़ी चीज़ कि ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है और इंशाल्लाह जिससे उम्मीद की जा रही है कि 3 माह में वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी, तो यकीनन ये पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है नए साल के मौके पर कि 2021 में मार्च का जो महीना है उनके लिए अच्छा होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले 3-4 महीनों से हुकूमत पाकिस्तान जो है मुसलसल इन फार्मास्यूटिकल कंपनी से राब्ते में है जो इस वक्त वैक्सीन बनाने के फाइनल मराहिल में है। कुछ के तो अप्रूवल हो चुके हुए हैं और कुछ बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं। तो ये 7-8 कंपनीज थी जिनसे हमारी निगोशिएशंस चल रही हैं और इसके अंदर मेन चीज़ जो देखने वाली थी वो ये है कि हमने एक तो ये देखनी है कि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी कितनी है, उसकी अफोर्डेबिलिटी के पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबिलिटी का क्या उसका होगा और अवेलेबिलिटी के कौन सी कंपनी हमें सबसे जल्द अज जल्द जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकती है। तो अभी तक जो नेगोशिएशंस फाइनलाइज हो रही हैं उसकी में हमें बहुत उम्मीद है कि हमें एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 2021 जो कि मार्च बनता है या बिगनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 जो अप्रैल बनता है कि इसके अंदर हमें वैक्सीन की पहली खेप जो है वो पहुंच जाएगी। तो इसके अलावा जो हमारे चाइना की वैक्सीन कैंसिनो बायो के जो ट्रायल्स इस वक्त पाकिस्तान में जारी हैं वो भी अपने फाइनल मराहिल में है। उसमें हमारा टारगेट था कि हमने 18,000 वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन लगानी है, तो 13-14 हज़ार को लग चुकी हुई है और आने वाले 10-15 दिन में हमें उम्मीद है कि हम अपना 18,000 का टारगेट अचीव कर लेंगे। जैसे ये टारगेट अचीव होगा इस वैक्सीन के भी रिजल्ट्स जो हैं वो फाइनली कंपाइल हो जाएंगे और कुछ सैंपल्स बाहर भेजे जाएंगे, कुछ यहाँ पर उसके रिजल्ट्स बन रहे हैं और जैसे ही वो रिजल्ट की भी फाइनल होकर क्लिनिकल ट्रायल्स का अनाउंस होता है तो वो चाइना की वैक्सीन भी जो है वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान को मिल जाएगी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं तो वो मॉरली बाउंडेड है कि वो हमें जल्द से जल्द जो वैक्सीन वो प्रोवाइड करें। ऐसी कोई बात उनसे हुई है डॉक्टर साहिबा कैंसिनो बायो वैक्सीन से मुताल्लिक कि जैसे ही ट्रायल मुकम्मल होंगे उसकी कुछ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस पाकिस्तान को दी जाएंगी? देखिए, अभी एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकती हूँ मगर ट्रायल्स जो हैं वो कि उन्होंने पाकिस्तान में किए हैं और इसके बहुत अच्छे हौसला अफजा नताइज भी हैं जो अभी तक प्रीलिमिनरी हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। मगर ये फाइनल रिपोर्ट जब बनेगी तो इंशाल्लाह ताला ये जब इसका अप्रूवल भी हो जाएगा, थर्ड स्टेज के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज अप्रूवल होता है तो उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान को बड़ी तादाद में ये वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा एक बात और बता दें, क्या इस वक्त पाकिस्तान में कैंसिनो बायो वैक्सीन के अलावा कोई और वैक्सीन है जिसका फेज 3 ट्रायल हो रहा है इन पाकिस्तान? देखिए जी, एक और वैक्सीन है साइनोफार्म की जिसका शायद कराची यूनिवर्सिटी कोई ट्रायल कर रही है पर गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर NIH की सुपरविजन में जो है वो इस वक्त कैंसिनो बायो का ही है। नहीं लेकिन जिस वैक्सीन का डॉक्टर साहब आप बता रही हैं क्या ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है? नहीं जी, वो भी चाइना की ही कंपनी है साइनोफार्म जिसकी ट्रायल्स जो हैं वो कराची यूनिवर्सिटी में हो रही हैं। जी सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमने देखा कि हुकूमत ने ये कहा कि अभी जब तक वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आ जाती, अगर निजी शोबे खरीदना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स तो वो खरीद सकते हैं अपनी ईमा पर, लेकिन जब सरकारी सतह पर वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाएगी तो क्या प्राइवेट सेक्टर्स पर पाबंदी होगी वैक्सीन के खरीदने पर? नहीं जी, देखिए जो गवर्नमेंट के लेवल से वैक्सीन खरीदी जाएगी वो तो अपनी शहरियों को गवर्नमेंट फ्री लगाएगी और उसके लिए हमारी जाहिर है फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि जो एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको और 65 ईयर से अबव जो एज के लोग हैं जो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है उनको लगाई जाए और फिर दर्जा बदर्जा बाकी पॉपुलेशन तक हम पहुंचेंगे। मगर आपको पता है कि 22 करोड़ की पॉपुलेशन तक पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है, एंड ऑफ द ईयर भी आ सकता है 2021 का। तो मीनवाइल अगर कोई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं जिनको फ्री वैक्सीन के जो हकदार भी नहीं है
तो अगर वो प्राइवेट कंपनी से खरीद के अपने आप को लगवा लेते हैं तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो वैक्सीन देनी है वो मुस्तहिक लोगों के लिए होगी, उन हकदारों के लिए होगी जो शायद खुद अफोर्ड ना कर सकते हो खरीदने के। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम इससे ये समझें कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिशें कर रही है, उन कंपनीज के साथ नेगोशिएशंस कर रही है कि जल्द से जल्द हम वैक्सीन प्रोक्योर करें, एट द सेम टाइम पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर नेगोशिएट कर रहा है कि वो वैक्सीन वो प्रोक्योर कर लें? इज इट गोइंग टू हैपन? देखिए जी, गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी है, मगर उसके लिए अभी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। उनको जाहिर है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ उन्होंने अपने सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ड्रैप उसको जब रजिस्टर करेगा उसके बाद ही वो उसको ला सकेंगे। तो आई थिंक मीनवाइल वो लोग भी अपने प्रोसीजर कैरी ऑन कर रहे हैं। अब एक बात और बता दें कि फाइजर एंड बायोनटेक कंपनी, इवन मॉडर्ना, इनकी तरफ से कहा गया था कि पहली खेप में पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दी जा सकती। हमारी नेगोशिएशंस इन कंपनीज के साथ भी चल रही थी, तो क्या उसमें कुछ हौसला अफजा नताइज मिले? क्या वो कंपनीज भी हमें देंगी वैक्सीन या नहीं, कोई और कंपनीज देंगी? देखिए, इनिशियली ये चूंकि बहुत बड़े ट्रायल्स थे और कुछ जो हमारे डेवलप्ड नेशंस थे और अमीर ममालिक थे, उन्होंने उन ट्रायल्स के लिए ज़ाहिर फंडिंग की थी उनको, क्योंकि जब ये ट्रायल्स हो रहे थे मॉडर्ना के और फाइजर के, तो इन लोगों को फंडिंग चाहिए होती है। तो इनिशियल फंडिंग जिस मुल्कों ने की थी, तो वो हो सकता है कि उनकी कोई कमिटमेंट हो कि फर्स्ट खेप जो है वो उनको दी जाएगी, मगर पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में भी जल्दी ये वैक्सीन आएगी। डॉक्टर साहब, एक बात और बता दें, कोई टारगेट सेट किया है पाकिस्तान ने कि 2021 में कितने पाकिस्तानी शहरियों को वैक्सीन लगनी है? ये कोई टारगेट सेट हुआ है? देखिए, अभी जैसे जैसे आती जाएंगी, क्योंकि हमारे पास एक थर्ड प्लेटफॉर्म भी है जिसको कोवैक्स का प्लेटफॉर्म, जी बिल्कुल, ये ग्लोबल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें तकरीबन 189 कंट्रीज हैं और उसमें अमीर और गरीब तमाम ममालिक जो है, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलप्ड नेशंस भी हैं। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से ये WHO और गावी जो वैक्सीन अलायंस है, उन लोगों की कोलैबोरेशन से ये प्लेटफॉर्म बना है और उनकी कमिटमेंट अपनी तमाम मेंबर कंट्रीज से ये है कि इररिस्पेक्टिव के वो अमीर हैं या गरीब है, थर्ड वर्ल्ड है या डेवलप्ड है, उनकी 20% पॉपुलेशन को कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है और इंशाल्लाह हमें 20% पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन उनसे भी मिलेगी, मगर दैट विल बी बाय द एंड ऑफ 2021। तो ये दर्जा बदर्जा है, ये आहिस्ता आहिस्ता थ्रू आउट द ईयर वैक्सीन लगती रहेगी। अभी कोई फाइनल फिगर्स तो हमारे पास नहीं है, मगर कोशिश यही है गवर्नमेंट की कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जल्द से जल्द प्रोक्योर कर लें। जी ठीक, डॉक्टर साहब आप बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी। उम्मीद भी यही है कि जल्द अज जल्द ये वैक्सीन पाकिस्तान में आए ताकि पाकिस्तानी को भी सुख का सांस मिले। एक तरफ हम वैक्सीन की बात करें, लेकिन एक जानिब सवाल ये है कि लंदन में कोरोना वायरस की नई किस्म ने जब पूरी दुनिया में हलचल मचाई है, तो क्या पाकिस्तान इससे महफूज है? 50 ममालिक ने बरतानिया के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। ये नई